हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. You have seen the units such as footstep, handspan, cubit, etc. are different and vary from person to person. We cannot depend upon these units. Hence, we need a standard unit to measure mass, length, temperature, current, etc. A few years back, different countries had their own units of measurement, which was a very long process. So, in 1960, the Conference of Weight and Measurements recommended that a common system should be used and initiated all over the world for measurement. This was agreed by the scientists all over the world. Such a system is called International Systems of Units or SI unit system. In this system, the standard units of length, mass and time are meter, kilogram and second respectively. This system is also called MKS system or meter, kilogram and second system or metric system. All over the world, SI unit is used for measurement. For our day-to-day measurement use, there are other systems such as CGS, that is centimeter, gram and second, FPS, that is foot, pound and second system. अब जैसा कि हम सब ने देखा कि स्टैंडर्ड्स यूनिट्स जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक्टिविटी 4 में आपने देखा कि आपने जो फुट स्टेप से अपने क्लासरूम को मेजर किया तो वो सबके लिए अलग अलग आया. तो हैंड स्पान, क्यूबिट या फुट स्टेप से अगर आप कुछ मेजर करते हो तो वो पर्सन टू पर्सन जो है मेजरमेंट चेंज हो जाते हैं. तो हमको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत थी कि हम मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट इन सब चीज़ों को मेजर कर सकें. तो कुछ साल पहले तक हर कंट्री के अपने अलग अलग यूनिट्स थे, अलग अलग सिस्टम्स थे मेजरमेंट के लिए. लेकिन 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई वेट और मेजरमेंट की, जिसमें सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए जिसको सारा वर्ल्ड जो है वो फॉलो करेगा. तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसको बनाया गया, जिसको बोला जाता है SI यूनिट सिस्टम्स. इस सिस्टम में लेंथ की, मास की और टाइम की यूनिट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड है. दैट इज लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम और टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड. इस सिस्टम को हम MKS सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड. और ऑल ओवर द वर्ल्ड दूसरी SI यूनिट्स जो हैं, मतलब दूसरे सिस्टम्स जो हैं वो भी यूज होते हैं, जैसे कि CGS सिस्टम जो कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है, और FPS सिस्टम दैट इज फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम. Meter is the standard unit of length. Each meter is divided into 100 equal divisions called centimeter. Each centimeter is again divided into 10 equal divisions called millimeter. ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि मीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. तो अगर हमको काउंट करना हो कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो एक मीटर में 100 into 10 दैट इज 1000 मिलीमीटर्स होते हैं. If you have to measure large distance, then it is not convenient to measure by meter unit. For example, if the distance between two cities have to be measured, then it is not possible to measure by meter. Such a large distance is measured in kilometers. अब अगर आपको बड़ा डिस्टेंस मेजर करना हो, फॉर एग्जाम्पल दो सिटीज़ के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पता करना है कि इस सिटी से लेकर इस सिटी तक का डिस्टेंस कितना है, बॉम्बे से लेकर दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उसको आप मीटर्स में नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि वो नंबर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो उसके लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं. फिर हम ये देखते हैं कि कितने किलोमीटर्स हुए, और एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. किलो इज 1000, तो एक किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर. एक किलोग्राम इज 1000 ग्राम. The quantities such as time, weight, mass, length, temperature and speed which we measure are called physical quantities. और time, weight, mass, length, temperature या speed जिस किस चीज़ को भी हम measure करते हैं उनको बोला जाता है physical quantities. Measurement of length. We need to measure the length for various purposes. You know that measuring any length using handspan, footstep or cubit is not accurate. These measuring units are replaced by meters, centimeters, etc.
Thus, we should know the measuring tools which we may have to use to measure length. Measuring tapes and meter scales are some tools or instruments mostly used to measure length. अब हमने देखा कि हैंडस्पान, क्यूबिट या फुटस्टेप्स को हम नहीं यूज़ कर सकते, तो हमने मेजरिंग यूनिट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो अब ये मेजरिंग यूनिट्स को यूज़ करने के लिए हमको कुछ स्टैंडर्ड टूल्स की ज़रूरत होती है, कुछ मेजरिंग टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे मेजरिंग टेप या मीटर स्केल्स, जिनकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं कि कितने मीटर डिस्टेंस हुआ या कितना सेंटीमीटर हुआ या कितना मिलीमीटर हुआ या कितना किलोमीटर हुआ। मेजरमेंट ऑफ मास, द SI यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज किलोग्राम. Some generally used multiples are mentioned here which are used according to the requirement. अब वेट जो होता है, मास जो होता है, उसको मेजर करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है किलोग्राम. अब किलोग्राम में ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. ये आपको किलोग्राम की यूनिट्स दी हुई है कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो, लाइक 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है और 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम होता है. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम होता है. तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप इन कन्वर्जन यूनिट्स की हेल्प से कर सकते हैं. Measurement of time. Almost all the activities in our daily routine and all the processes in general involve measurement of time. The SI unit of time is second. अब अगर आपको अपनी जनरल एक्टिविटीज़ में, जनरल डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन में आपको टाइम को देखना पड़ता है, तो टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है सेकेंड. और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. तो अगर आपको ये देखना है कि 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं और सेकेंड्स कितने होते हैं, तो 1 आवर में मिनट्स जो हैं वो 60 होते हैं और 1 आवर में अगर आपको सेकेंड्स फाइंड करना है तो 60 × 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स होते हैं. द डिवाइस यूज टू मेजर टाइम इज कॉल्ड अ क्लॉक और अ वॉच. फॉर सम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स वी नीड टू मेजर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम विथ एक्यूरेसी. साइंटिस्ट have made stopwatches for such purposes. अब टाइम को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो होता है क्लॉक या फिर वॉच. अब कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं, उसमें बहुत छोटे इवेंट्स को, दैट इज नैनो सेकेंड्स को भी आपको एकदम एक्यूरेटली मेजर करना होता है. तो उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने स्टॉप वॉचेस बनाई. Measurement of temperature. The measurement of the amount of heat in a body is known as its temperature. The SI unit used for measuring temperature is Kelvin. Normally, the unit degree Celsius is used to show the temperature of objects. Another unit, degree Fahrenheit, is used for clinical purposes. अब किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है उसको, मतलब उसमें कितनी हीट है, उसको वो कितना गर्म है, उसको मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होता है टेम्परेचर. जो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन. उसको हम सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं और अगर उसको क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज़ होना है तो उसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं. दैट इज़ जो आप थर्मोमीटर यूज़ करके आप बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हो कि किसी को बुखार तो नहीं है, तो वो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो फ़ारेनहाइट पे काम करता है. उसमें सेल्सियस में भी डिग्रीज लिखी होती है लेकिन हम हमेशा उसमें फ़ारेनहाइट डिग्रीज को मेजर करते हैं. Units of measurement were among the earliest tools invented by humans. The earliest known standardized system of linear measurement is the Egyptian royal cubit. They developed a sophisticated system of measurements using weights and measures evident by the excavations made by the Indus Valley sites. They achieved great accuracy in measuring length, mass and time. और ह्यूमन बींग्स ने बहुत पहले ही यूनिट्स फाइंड कर ली थी मेजरमेंट के लिए. और जो अर्लीस्ट नोन स्टैंडर्डाइज सिस्टम है वो इन्वेंट किया गया था इजिप्शियंस के थ्रू. और उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया था मेजरमेंट का, वेट्स और मेजर्स का मेजर करने के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, जो कि इंडस वैली की जब एक्सकेवेशन हुआ था तो वहाँ पर वो मिले थे वैसे टूल्स.
और वो टूल्स जो हैं वो काफ़ी एक्यूरेसी से लेंथ, मास या टाइम को मेजर कर सकते थे।